2 टीव्ही पाहिजे होत्या आपल्याकडे.
Okay, good morning all of you. नेक्स्ट जो पार्ट है न्यूमेरिकल मेथड्स में, तो वो है ब्रैकेटिंग मेथड। और ब्रैकेटिंग मेथड में दो अलग अलग मेथड्स आते हैं, वो है बाइसेक्शन और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, और उसको बोला जाता है मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी। सो इसके पहले वाले जो अलग अलग मेथड्स हमने देखा है, तो उसी हिसाब से ये भी, जैसे रूट ऑफ इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना अगर है, यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया जाता है। सपोज कि अगर यहाँ पे कुछ इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वो फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन इक्वेशन को एक दो या अलग अलग रूट्स उसको हो सकते हैं, लेकिन अगर ये इक्वेशन के अगर रूट्स हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ब्रैकेटिंग मेथड या तो फिर ओपन मेथड मतलब जो न्यूटन रैप्सन मेथड हमने देखा हुआ है, वो ओपन मेथड में आता है। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है ब्रैकेटिंग मेथड। तो ब्रैकेटिंग मेथड्स में बाइसेक्शन मेथड है, उसके बाद में मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन है। सो हम वन बाय वन एक मेथड पे जाएंगे। ओके, सो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन हम सबसे पहले देखने वाले हैं। सो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या तो फिर रेगुलर फॉल्सी, बाइसेक्शन मेथड इससे और सिंपलर है, क्योंकि वहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या तो फिर रेगुलर फॉल्सी में, वो हमें कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। सो बाइसेक्शन मेथड में अगर हम जाते हैं, तो बाइसेक्शन मेथड में अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हुए, या फिर जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का, तो उसके हिसाब से हम बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन ये इसके पहले भी आपने देखा है, M1 M2 M3 में आपने देखा होगा। तो रूट ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या तो फिर मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सपोज कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर पास होती है थ्रू y, ठीक है, और y ऑफ एक्सएल एंड y ऑफ एक्स आर, तो ये हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे तो भी एक्सएल और एक्स आर, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के बीच में कहीं पे तो भी हमारा रूट हमें मिल सकता है। सो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करते हैं हम यहाँ से, तो सपोज कि अगर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो सपोज कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन अगर हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे एक लेफ्ट लिमिट और एक राइट लिमिट के बीच में कहीं पे तो भी हमारा एक रूट हमें मिल जाएगा। तो
इसके लिए सिंपल फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो एक्सएम इक्वल्स टू, एक्सएम मतलब यहाँ पे जो हमें रूट चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू एक्स आर जो कि है राइट लिमिट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्सएल, फंक्शन ऑफ एक्सएल। एक्सएल अगर आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसके बाद में जो मिलेगा तो वो क्या है? एफ ऑफ एक्सएल, मतलब फंक्शन ऑफ एक्सएल। ये हम जब भी मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सो माइनस एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आर। एक्सएल क्या है? ये लेफ्ट लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स आर, मतलब ये एक्स आर हमें यहाँ पे ये इक्वेशन में पुट करने के बाद में, पुटअप करने के बाद में जो मिलेगा वो है फंक्शन ऑफ एक्स आर या एफ ऑफ एक्स आर। और डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ऑफ एक्सएल एंड फंक्शन ऑफ एक्स आर, एफ ऑफ एक्सएल माइनस एफ ऑफ एक्स आर, ये हमें मिलता है एक्सएम की वैल्यू, और ये चेंज होती जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करता है कि एक्सएम की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सएल की वैल्यू और एक्सआर की वैल्यू, तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि ये लिमिट कहाँ पे, मतलब अगर ये है, ये हम बोलते हैं कि ये लेफ़्ट और ये राइट है, हो सकता है कि यहाँ पे है तो एक्सएम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो ये चेंज हो जाएगा इधर पे और इधर पे। मतलब ये जो ब्रैकेट्स है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट्स दे रहे हैं उसको, क्योंकि इसका इसका नाम क्या है? तो ये है ब्रैकेटिंग में, तो बेसिकली ब्रैकेट्स हम देने वाला है। तो उसके हिसाब से जैसे कि अगर ये हम बोलते हैं कि नए नए साइकिल्स, न्यू न्यू, मतलब फर्स्ट साइकिल में हमें पता चलता है कि नहीं, ये अभी क्या हो रहा है कि जो रूट है वो रूट कोई कहीं पे तो भी लेफ्ट लिमिट के पास में जा रहा है। फिर बाद में सेकंड साइकिल में पता चलता है कि नहीं, ये लेफ्ट ने अभी ये थोड़ा सा राइट जो लिमिट है वहाँ पे जा रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट ये चेंज होती जाएगी। ये चेंज होती जाएगी किसके ऊपर में डिपेंड करता है? एक्सएम के वैल्यू के ऊपर में। तो सपोज कि अगर वेल है तो ये एक मिनट, सो सपोज कि ओके, बेसिकली बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है उसमें? तो वो है बेसिकली जो ये बाइसेक्शन मेथड में यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये एक्स एम इक्वल्स टू एक्स एल प्लस एक्स आर डिवाइड बाई टू, सिंपल अरिथमेटिक मीन के हिसाब से ये चेंज होते जाएगा। तो ये बाइसेक्शन मेथड। लेकिन रेगुलर फॉल्सी में हम कौन सा देखने वाले हैं? हम ज्योमेट्रिक मीन देखने वाले हैं, राइट। सो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मतलब ये दोनों भी, इसमें प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और ये जो अरिथमेटिक और अरिथमेटिक मीन बाइसेक्शन में, और ज्योमेट्रिक मीन जो है तो वो है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या तो फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमें यूज़ करना है। तो अगर हम इसका सिंपल इसमें देखते हैं तो किस तरह से हमें वर्कआउट करना है, तो देखिए इसका फ्लो चार्ट कैसा रहेगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। उसके बाद में फंक्शन ऑफ एक्स, ये जहाँ जो भी कुछ यहाँ पे इक्वेशन चेंज होते जाएगा, ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन ये चेंज होते जाएगा, हर एक प्रॉब्लम में चेंज हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इक्वेशन प्रॉब्लम में दिया है, तो उसके हिसाब से आपको ये वैल्यू सिर्फ चेंज करना है, या फिर ये इक्वेशन चेंज करना है। एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है यहाँ पे, आपको चेंज करना है बस। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें इनपुट देना है। इनपुट क्या करना है हमें?
इनपुट हमें देना है लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट के लिए एक्सएल लिखा है, राइट लिमिट के लिए एक्सआर लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ तो भी x1 x2 या a b ऐसा भी दे सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि वैसे का वैसा ही वेरिएबल्स देना चाहिए, अब आपके हिसाब से जो कुछ वेरिएबल आपको देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे एक चेक रहेगा, यहाँ पे चेक क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स एल और फंक्शन ऑफ एक्स आर, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स एल यहाँ पे ये इक्वेशन में पुट अप करने के बाद में जो वैल्यू हमें मिलती है उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स एल। एक्स आर जो है वो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं, मैथमेटिकली हम देखेंगे ज़रूर इसको, और वो अगर हम यहाँ पे पुट अप करते हैं तो उस वो हमें जो मिलेगा वो हो गया फंक्शन ऑफ एक्स आर। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्स आर, तो इसके या तो फिर निगेटिव वैल्यू आएगी, या तो फिर पॉजिटिव वैल्यू, या तो फिर ज़ीरो। अगर इनकेस पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऐसा जो हमने लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दिया है तो वो हमें फिर से पुट अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसमें सिंपल एक चेक है। फर्स्ट चेक कौन सा है कि अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो ही जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन केस अगर ये चेक ग्रेटर दैन 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फिर से आप आपका लिमिट जो है फिर से एंटर कीजिए। अगर निगेटिव आता है तो वो केस में हमारा फर्स्ट साइकिल चालू होगा। तो फर्स्ट साइकिल में हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट साइकिल है, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 यहाँ से हम चालू करते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट साइकिल आई इक्वल्स टू i+1 यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब बेसिकली ये साइकिल चेंज होती जाएगी, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल लाइकवाइज। और उसके बाद में ये जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया कि ये m है, एक्स एम इक्वल्स टू एक्स आर इंटू एफ ऑफ एक्स एल माइनस एक्स एल इंटू एफ ऑफ एक्स आर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स आर। तो ये हमें ये फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिख देना है, ठीक है। इसके हिसाब से हमें कुछ तो भी वैल्यू आएगी, एक्सएम की कुछ तो भी वैल्यू हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि यहाँ पे हमें मीन मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मीन निकालने के लिए वहाँ पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो अगर इसके बाद में ये एक्सएम है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल लेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद में हमें फिर से देखना, हमें याद है आपको कि न्यूटन रैप्सन में जो हमने लास्ट टाइम में देखा था कि उसका जो एक्यूरेसी है वो 0.0001 है क्या? ठीक है, अगर ये 0.0001 की एक्यूरेसी है तो हम बोल सकते हैं कि उस वैल्यू के ऊपर में हमें रूट मिल गया। लेकिन अगर सपोज कि आप साइकिल्स जो है, साइकिल्स इनकेस 100 के ऊपर में जाता है तो हम बोल सकते हैं कि रूट नॉट फाउंड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, या तो फिर मतलब ये सिंपल ये जो कंडीशंस है या ये जो चेक्स है बेसिकली ये चेक है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए एक्सएम की। ये चेक हमने दिया है या फिर ये कंडीशन हमने दिया है, तो वो इसके वजह से दिया है कि यहाँ पे जो कोई वैल्यू है वो वैल्यू या साइकिल्स जो है वो साइकिल्स 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से ज़्यादा अगर है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा उसका चेक है।
लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चेक है, मतलब बेसिकली एक बार देख लीजिए हमने क्या किया है। एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लिख दीजिए। चेक यहाँ पे हम एक फर्स्ट चेक है, यहाँ पे फर्स्ट चेक क्या है? फर्स्ट चेक ये है कि एफ ऑफ एक्सएल मतलब फंक्शन ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्स आर, ये हमारा निगेटिव आना चाहिए। इनकेस पॉजिटिव आता है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो उसने जाना चाहिए, फिर से बताना चाहिए कि नहीं, आपका जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो आपने पुटअप किया है तो वो बराबर नहीं है। आपको फिर से एक बार ये दोनों लिमिट्स आपको देना है। फिर ये हमारा चेक हो गया। उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन, या यहाँ से हमारा फर्स्ट साइकिल चला जाएगा। फर्स्ट साइकिल यहाँ से चालू हो रहा है। पहले साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? एक्सएम की वैल्यू कोई भी आ जाए। सपोज कि हम 0 और 5 हमने यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दे दिया, तो 0 हमें वो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x जो है वो इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे। 5 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें f ऑफ 0 मिलेगा, f ऑफ 5 मिलेगा, और उसके हिसाब से हम xm को कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट हमें एक चेक करना है, ये xm का वैल्यू जो भी कुछ आने वाला है तो क्या उसका एक्यूरेसी 0.0001 है क्या? अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि रूट फाउंड। अगर ऐसा नहीं है, साइकिल्स अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन 100, सो रूट नॉट फाउंड। हम बोलते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमें फर्स्ट साइकिल में मिलेगा, या फर्स्ट साइकिल में नहीं मिलता है। तो फिर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें एडजस्ट करना है। तो ये किसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन तो होना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या है? तो देखिए उसका जो कंडीशन है, हम फिर से एक बार एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्सएम, मतलब जो लेफ्ट लिमिट है सपोज 0, राइट लिमिट आपने पुटअप किया है 5, और उसके हिसाब से आपका सपोज कि यहाँ पे एफ एक्सएम मिला है, या ये जो वैल्यू है ये एल राइट और ये एम। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट लिमिट है एफ ऑफ 0 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स एम। अगर ये, अब ये कंडीशन सभी है, फिर से आइदर ये निगेटिव आएगा या तो फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम? ये जो लेफ्ट लिमिट है 0 हम फिर से पुटअप करेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में। सो ये लेफ्ट लिमिट, ये राइट लिमिट, यहाँ पे हमने एक्सएम कैलकुलेट किया। अब ये हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में हमने पुटअप कर दिया तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्सएल। उसी तरह से ये जो एक्सएम मिला है तो ये भी हम यहाँ पे अगर ये इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ एक्सएम। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें मिलेगा निगेटिव वैल्यू या तो फिर पॉजिटिव वैल्यू। फाइनल कौन सी वैल्यू आने वाली है तो ये हमें अभी फिलहाल नहीं देखना है। ठीक है,
वैल्यू कौन से आने वाले ये अभी हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें ये सिर्फ उसका साइन देखना है। तो यहाँ पे ये जो चेक है ये लेस देन जीरो है, अगर मतलब ये क्या आ रहा है, निगेटिव। ठीक है, अगर ये निगेटिव है तो हमने बोला है कि भाई फर्स्ट साइकिल में तो डायरेक्टली हमें एक्सएम की वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो अपने हमें वो जो ब्रैकेट्स है हमें प्रॉपर चेंज करते रह जाना है। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि अगर ऐसा है, ये वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो जो राइट लिमिट है एक्स आर, ये क्या बनेगा, एक्स एम। मतलब ये जो एक्स आर है ये शिफ्ट होके ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब राइट लिमिट क्या हो जाएगा, जो पहले एक्स एम था वो अभी एक्स आर हो गया है। मतलब हमारा ब्रैकेट कैसा था, पहले इतना बड़ा था, अब ब्रैकेट कैसा हो गया, ये ब्रैकेट ये इतना छोटा सा हो गया, अभी इतना हो गया। इन केस चेक लेस देन जीरो, नो है, नो मतलब पॉजिटिव। सो अगर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट लिमिट जो है तो ये बन जाएगा एक्स एम। ठीक है, हमारे पास में दो ही ऑप्शंस है, क्या क्या है कि एक एल लेफ्ट लिमिट, ये मिडल, और ये राइट। ठीक है, तो ये कितना बड़ा ब्रैकेट है, ये इतना बड़ा ब्रैकेट है, हमें क्या करते जाना है, हमें उसको छोटा छोटा करते जाना है। ये छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया, और फिर यहाँ पे कहीं पे तो भी हमारा रूट हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमने जो फर्स्ट कंडीशन है, राइट लिमिट जो है लेफ्ट मिडल और ये है राइट। ठीक है, तो अगर ये चेक लेस देन जीरो है, निगेटिव अगर है, तो एक्स आर ये जो है ये ब्रैकेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इन केस अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये लेफ्ट वाला इधर पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा ब्रैकेट या तो फिर ऐसा हो जाएगा या तो फिर ये ऐसा आ जाएगा, छोटा हो गया, इतना बड़ा जो था छोटा हो गया। फिर से हम एक्सएम कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम एक्सएल और एक्सआर को चेंज करते जाएंगे। तो ये मेजर पार्ट हो गया, यहाँ पे मेजर पार्ट हो गया, और उसके बाद में ये जैसे ही आ गया फिर से ये कंटिन्यूसली मतलब यहाँ से हमने फिर से उसको यहाँ पे एक्सएम कैलकुलेट करने के टाइम में ये इसको लेके गए, मतलब ये फिर से ये रिपीट होते जाएगा ये। तो फॉर्मूला एक है यहाँ पे, लेकिन हमने कंडीशंस, दो तीन कंडीशंस हमने यहाँ पे दिया है, और वो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जो भी कुछ लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो चेंज होते जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया तो उसी तरह से बायसेक्शन मेथड का भी प्रोग्राम है, मतलब उसमें सिंपली एक्सएम का फॉर्मूला चेंज होता है बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने तो ये पता कर दिया कि ये मेथड किस तरह से वर्कआउट होती है। उसके बाद में उसके बाद में हम अभी मैथमेटिकली उसका किस तरह से वर्कआउट होता है वो देखने वाले हैं।
ओके, सो ये अभी ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये जो इक्वेशन है वो है ट्वाइस एक्स स्क्वायर -5। सो वाई इक्वल्स टू, जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर -5। सो अगर हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक लेफ्ट लिमिट लेने वाले हैं और फिर राइट लिमिट। उसके बाद में ये ज़ीरो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में अगर पुटअप करते हैं तो ये आता है एफ ऑफ एक्सएल। ये एक्स आर अगर हम यहाँ पे पुटअप करते तो हो गया एक्स आर, एफ ऑफ एक्स आर। और एक्स एम का जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स एम का वैल्यू हम ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0 और 5 के हिसाब से दोनों का बीच में का मतलब 2.5 वैसे भी पता चल जाता है, दैट इज 2.5। ये आ गया मीन। फिर से ये 2.5 अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में पुटअप करते हैं तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स एम, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट साइकिल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देख लीजिए कि अगर हम एफ ऑफ एक्सएल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले में एफ ऑफ एक्सएल दैट इज इक्वल्स टू, मतलब 0 पुटअप करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -5 ये कितना आना है हमें, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो -5। तो ये एफ ऑफ एक्सएल -5 हमारे पास में आ गया। अब इसी तरह से एफ ऑफ एक्स एम, सो एफ ऑफ एक्स एम हमें हमें पता है 2.5। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 स्क्वायर -5, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके देखिए चैट बॉक्स में, मुझे आंसर बताइए कितना आंसर आता है आपका एफ ऑफ एक्स एम का। 2 इंटू 2.5 स्क्वायर -5 कितना आता है ये? यस, भूमि चत्रव दोनों का आंसर आया हुआ है 7.5, राइट। सो व्हाट इज द साइन, इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? इट इज पॉजिटिव 7.5। यस, निसर्ग, भूमि, यस, वैष्णव गॉट द आंसर। सो इट इज पॉजिटिव 7.5, राइट, पॉजिटिव 7.5 आ गया है। सो एफ ऑफ एक्सएल आ गया हमारा -5, एफ ऑफ एक्सएम आया है प्लस या पॉजिटिव 7.5। नाउ अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स एम, सो ये
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, तो इसका साइन क्या आने वाला है? निगेटिव। सो निगेटिव 37.5। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें चेक करना है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्सएम, इसका वैल्यू आइदर निगेटिव आता है या तो फिर पॉजिटिव आता है। सपोज कि अगर निगेटिव आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? अगर ये निगेटिव आ रहा है तो ये निगेटिव आने की वजह से अभी हमारा ब्रैकेट चेंज होने वाला है। ब्रैकेट क्या होने वाला है? जो अभी ये एक्सएम की वैल्यू है, ठीक है, वो अभी हमारी राइट लिमिट हो गई। लेफ्ट लिमिट जो हमारा पहले था 0, वैसे का वैसा, मतलब ये आ गया हमारा फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल में हमने क्या किया? फर्स्ट साइकिल में हमने एक्सएल और एक्सआर ये हमने अज्यूम किया 0 और 5। फिर एक्सएम ये हमने ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, और एफ ऑफ एक्सएल हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्सएम कैलकुलेट किया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये निगेटिव आ रहा है, तो उसके वजह से ये जो वैल्यू है एक्सएम की वैल्यू, ये एज अ राइट लिमिट हो गई है। ओके, तो ये फर्स्ट साइकिल थी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, टाइम हो रहा है। आप फिर से ये मीटिंग को क्या कीजिए, एग्जिट करके फिर से आपको रिजॉइन करना है, लेकिन 2 मिनट में रिजॉइन करना है आपको, क्योंकि सब लेफ्ट होने के बाद में फिर इसको मैं एंड करने वाला हूँ, और उसके बाद में फिर आपको फिर से ज्वाइन करना है। हम फिर से रिज्यूम करते हैं यहीं से। ओके, ठीक है, फिर एग्जिट करके फिर से रिजॉइन करना है।